नोफैप यानी कि मास्टरबेशन रोकने को एंड्रयू हुबरमैन न्यूरो साइंस से क्यों प्रमोट करते हैं और बाकी के एक्सपर्ट्स फिजिकल साइंस से क्यों मना करते हैं, आज के वीडियो में पता चलेगा। यार मैंने आपको ऑलरेडी पिछली नोफैप वाली वीडियो में समझाया था कि इसकी कोई फिजिकल साइंस की बैकिंग नहीं है, लेकिन क्योंकि अब मैं हुबरमैन जी का भक्त बन चुका हूं तो मैं आपको न्यूरो साइंस के हिसाब से आज एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसका फायदा है या नहीं है। What's up bro? वेलकम बैक टू बी योर बेस्ट इंडिया का कूलेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल, जहां मैं सैन कालरा वीकली 2 वीडियोस डालता हूं फैशन, स्किन केयर, पर्सनालिटी एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट पे। तो चलो भाई शुरू करें। तो भाई सबसे पहला पॉइंट नोफैप के बारे में जो हुबरमैन जी ने बोला है वो है उसके डोपामीन रिलीज के बारे में। यानी कि आसान भाषा में बताऊं तो जब आप फैप करते हो तब आपके दिमाग के रिवॉर्ड पाथवेज कैसे काम करते हैं, यानी कि आपको किस टाइप की खुशियां किस तरीके से कब फील होती हैं। तो इसमें डॉक्टर एंड्रयू हुबरमैन ने बोला है कि डोपामीन ना सिर्फ प्लेजर का केमिकल नहीं है, यानी कि सिर्फ अंदर से आपको खुशी ही नहीं देता बल्कि ये एक मोटिवेशन का केमिकल भी है। तो जब हम हाई स्टिमुलस एक्टिविटीज करते हैं, मतलब कि कुछ क्रेजी चीजें करते हैं, फिर चाहे वो रोलर कोस्टर झूलना हो या फिर कोई हाइक वगैरह करना हो या कोई हॉरर मूवी देख लिया, जो भी है, मतलब बहुत सारी ऐसी जो चीजें होती हैं जो बहुत हाई स्टिमुलस देती हैं, वो सब से ना हमारा जो ब्रेन है वो डोपामीन से फ्लड हो जाता है। और जब आप वो चीज कुछ ज्यादा ही कर दोगे तो वो स्टिमुलेशन नहीं होती, वो ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है। और ये ओवर स्टिमुलेशन जब आप बार बार कर दोगे तो आपका जो दिमाग है वो आपके डोपामीन के रिस्पॉन्स को नंब कर देता है, मतलब कि सुन्न कर देता है। तो उससे ये होगा कि कोई भी और नॉर्मल चीज में आपको एक्साइटमेंट ही नहीं होगी। और हुबरमैन जी ने तो पॉर्न के बारे में बात करी है कि वो एक बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके का विजुअल यानी कि आंखों से देखने वाला स्टिमुलस है, और ये ना आपके डोपामीन को गहरा करता है, उसका सप्लाई नहीं बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन ज्यादा डोपामीन रिलीज करना सीख जाता है, लेकिन रियल लाइफ की विंस में, रियल लाइफ की जीत में, जैसे कि रिलेशनशिप्स, उसमें वो सेम लेवल का एक्साइटमेंट नहीं देता। जिसका मतलब है कि आपको डेली लाइफ की चीजों से डोपामीन ही हिट नहीं हो रहा होता तो आपकी लाइफ में कुछ भी करने की मोटिवेशन ही कैसे बचेगी। लेकिन अब ये सुन के तो ऐसा लगेगा ना कि अगर आप नो फैप करोगे या फिर ये 1 महीने के लिए जो नो नट नवंबर चल रहा है वो भी करोगे तो आप अपने ब्रेन के डोपामीन सिस्टम को रीसेट कर सकते हो। और रिसर्च यही कहती है कि डोपामीन रीसेट होने से आप छोटी छोटी चीजों में भी मोटिवेशन और प्लेजर फील कर सकते हो, और इससे प्रोडक्टिविटी और फोकस दोनों बढ़ेगा। लेकिन अब मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बहुत एक्सपर्ट्स ने ऐसा बोला है कि ऐसा कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है जो ये दिखाता है कि मास्टरबेशन से डोपामीन लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। बल्कि एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि फैपिंग यानी कि मास्टरबेशन एक बहुत ज्यादा नेचुरल प्रोसेस है जो कि एक्चुअली स्ट्रेस रिलीफ करता है, साथ में आपकी स्लीप की क्वालिटी बेटर करता है, और इन सब से तो मोटिवेशन बढ़ती है भाई। लेकिन भाई ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि आधे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मोटिवेशन कम करता है, आधे कह रहे हैं कि मोटिवेशन बढ़ाता है। तो भाई फंडा ये है कि एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि ये डोपामीन की प्रॉब्लम तब आती है जब आप कंपल्सिवली एडिक्टेड होते हो। जिसका मतलब ये है कि अगर आप रोज ही फैपिंग को या मास्टरबेशन को इस तरीके से देख रहे हो कि भाई मेरे से और कुछ तो हो नहीं रहा, चलो यही कर लेते हैं, या फिर आपको लत ही लगी हुई है कि इसके बिना तो मैं कुछ करूंगा ही नहीं, उस पॉइंट पे एक प्रॉब्लम है वो। और मैं आपको मेरी पर्सनल ओपिनियन बताऊं तो मुझे तो ऐसा लगता है फैपिंग का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है पॉर्न देखने से भी। मतलब फैपिंग का कब मन कर जाता है जब आप इंस्टाग्राम, आपसे बात कर रहा हूँ, जब आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते कोई हॉट लड़की देखते हो, वो आप कोई ट्रांजिशन का वेट कर रहे होते हो जिसमें टिट्स दिखेंगे या फिर एस शेक करती हुई दिखेगी, आप वही देखते रहते हो। और भाई वो असली प्रॉब्लम है, वो आपका दिमाग खराब कर रही है, वो आपका डोपामीन खराब कर रही है। और मेरे लिए सबसे सैड बात समझने की यही है कि यंग लड़कों के लिए स्पेशली अंडर द एज ऑफ 21 कितना ज्यादा आसान है डिस्ट्रैक्ट होना भाई। बल्कि मैं तो कहूंगा आप लोग का दिमाग कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्शन ही ढूंढ रहा है, और सोसाइटी और सोशल मीडिया तो भाई बिल्कुल इसीलिए बैठे हैं आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और ये सारी चीजें मुझे तब पता चलती हैं जब मेरे को डीएम्स आते हैं आप लोगों के कि भाई मैं लाइफ में बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, और आपको लगता है आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी यूनिक है जो सिर्फ आपके साथ हो रही है, बट वो सबके साथ होती हैं, मतलब हर दूसरे लड़के के साथ होती है। मैंने भी पूरा बचपन वैसे ही निकाला है। बल्कि कुछ मैसेजेस मेरे पास स्कूल के भाइयों के भी आते हैं जो कि बेसिकली जेई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, और उनका मेन पॉइंट कभी ये नहीं होता कि मुझे फिजिक्स के फंडे नहीं समझ आते, मुझे मैथ्स के फंडे नहीं, पढ़ाई रिलेटेड नहीं होता, पढ़ाई की एक्टिविटी से रिलेटेड होता है कि भाई मैं मोटिवेटेड फील नहीं करता, मैं अपना स्केड्यूल नहीं बना पाता वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब ये है कि आज की दुनिया में सबके सब इंटेलिजेंट हैं, लेकिन मोटिवेशन ढूंढना असली प्रॉब्लम हो चुकी है, उल्टा ही हो चुका है। और हाँ, मुझे पता है कि बहुत टाइम से आप लोग एक जेई का स्पेसिफिक वेबिनार मांग रहे हो। मैं कभी आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाने वाला, मैं बता रहा हूँ आपको ऑनेस्टली, एक पेड वेबिनार होगा ताकि सिर्फ सीरियस लोग आए उसमें। अगर मैंने जेई का वीडियो इस चैनल पर डाल दिया तो एल्गोरिथम को लगेगा कि मैं जेई पढ़ाने वाला चैनल हूँ, इसलिए मैं नहीं डालूंगा। बहुत जल्द सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए गूगल फॉर्म को फिल कर दोगे तो। एनीवे, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो हुबरमैन जी ने नो फैप के बारे में बोला है, एंड इट इज अबाउट न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब
तो ये इतना भारी वर्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, भाई ऑनेस्टली मैंने 5 पॉडकास्ट देखे हैं, 3-3 घंटे के, मेरा दिमाग फट चुका है उसमें, ऐसे ऐसे बड़े बड़े वर्ड मेरे को सुनाई दिए हैं। मतलब काफी मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। भाई सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। बट एनीवे, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है आपके ब्रेन की कैपेबिलिटी अपने आप को रिवायर करने की, मतलब कि आपका दिमाग अपने आप को कितना चेंज कर सकता है। तो डॉक्टर हुबरमैन ने एक्सप्लेन किया है कि जब आप नो फैप करते हो, आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज चेंज होने लगते हैं, जिससे आप हाई डोपामिन हैबिट्स को ब्रेक करके नए कंस्ट्रक्टिव हैबिट्स फॉर्म करना शुरू करते हो। और इस प्रोसेस को लिम्बिक फ्रिक्शन रिड्यूस करना कहते हैं, जिसका मतलब है कि जब आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन यानी कि कुछ करते ही एकदम से खुशी मिल जाने वाली जो एक्टिविटीज होती हैं उनको छोड़ देते हो, तो आपका दिमाग नेचुरली ही अपने आप लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को चेस करने लगता है, यानी कि वो चीजें जो करके आपको कुछ टाइम बाद कुछ खुशी मिलेगी या कुछ रिवॉर्ड मिलेगा, उससे कुछ मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? नो फैप करने से आपका दिमाग सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है और पॉजिटिव हैबिट्स बिल्ड करता है, जैसे कि पढ़ाई पे फोकस या फिर करियर पे फोकस या फिर जिम ज्वाइन कर लेना, फिटनेस पे फोकस करना। अब यहाँ पे वो साइंटिफिक एक्सपर्ट्स जो कि एक्चुअल में नहीं बिलीव करते नो फैप में, वो कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सीखना तो जरूरी है, लेकिन इसके लिए नो फैप को जरिया बनाना जरूरी नहीं है। और बल्कि वो ये कहते हैं कि एक्सट्रीम एब्स्टिनेंस, जिसका मतलब है कि बिल्कुल भी फैप ना करना, जो एक्सट्रीम ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, वो तो इस चीज के उल्टे में काम करती है, क्योंकि सेल्फ डिसिप्लिन के लिए साइकोलॉजी में प्रूव हो चुका है कि बैलेंस बहुत जरूरी है। तो जितना आप सोच रहे हो कि मैं कभी नहीं करूंगा, वो एक्चुअली सेल्फ डिसिप्लिन के अगेंस्ट जा रहा है। आप और मेरे को तो ऐसा लगता है बाकी चीजों में भी वो डिसिप्लिन नहीं बना पाओगे अगर आप पूरा टाइम आपका दिमाग यहाँ एनर्जी लगा रहा है कि भाई मुझे फैप नहीं करना। तो अब फिर से वही बात हो गई कि भाई आधे लोग कह रहे हैं हाँ, आधे लोग कह रहे हैं ना। बट फिर भी असली आंसर रिवील करने से पहले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, वो भी सुन लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो हुबरमैन जी ने छेड़ा है वो है हार्मोनल बैलेंस का। देखो बात यह है कि शॉर्ट टर्म एब्स्टिनेंस यानी कि थोड़े से दिनों के लिए नो फैप को फॉलो करना आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को स्पाइक कर सकता है, मतलब कि एकदम से झटाक से ऊपर कर सकता है, जिससे कि ऑब्वियसली आपकी एनर्जी और फोकस इंप्रूव होगा अगर आप पहले से काफी फैप करते आ रहे हो तो। अब हुबरमैन का ये मानना है कि डोपामीन और टेस्टोस्टेरोन एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, मतलब कि जब डोपामीन की सेंसिटिविटी इंप्रूव होती है, यानी कि अगर आपको जो डोपामीन मिल रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, वो किस टाइप की अच्छी चीजों से आपको मिल रहा है, वो सब जब इंप्रूव होता है तो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन भी बॉडी में इंप्रूव होता है, ऐसा वो मानते हैं। अब देखो मैं तो ऑनेस्टली थोड़ी मैंने साइंटिफिक रिसर्च भी करी इस पे, मम्मी पापा से भी बात करी इस बारे में, मुझे तो नहीं समझ आया कि भाई एकदम से ऐसे टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ सकता है इंसान का डोपामीन की वजह से। बट एनीवे जो हुबरमैन जी ने बोला है उस पर वापस आते हैं। अब बात ये है कि लोग डोपामीन बोलते रहते हैं, एक और हार्मोन है जिसका नाम है कॉर्टिसोल, जो कि आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो भी ओवर स्टिमुलेशन से बढ़ जाता है, जिसका मतलब है कि अगर आप बहुत ज्यादा फैप कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी बढ़ता रहेगा और फिर आप उस लूप में फंस जाओगे कि मेरे को फिर से स्ट्रेस हो रहा है, मैं इंस्टेंटली भी फैप करता हूँ उससे मेरा स्ट्रेस कम होगा, लेकिन एक्चुअल में उससे कॉर्टिसोल और निकल रहा है, आप फिर उसी लूप में फंसे रह जाओगे। और इसीलिए अगर कोई बहुत ज्यादा फैप कर रहा है तो नो फैप करना, यानी कि कुछ टाइम तक ना करने से आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं और इससे आपको स्ट्रेस कम होता है, आपका मूड बेटर हो जाता है। एंड ऑब्वियसली कॉर्टिसोल, डोपामीन जैसे हार्मोन्स अगर बैलेंस रहेंगे बॉडी में तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होगे, एफिशिएंट होगे, और आपको पता है मुझे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी से कितना प्यार है। लेकिन एक और हार्मोन है जो हुबरमैन जी ने बताया है। तो बेसिकली जब इजैकुलेशन होती है, यानी कि जब निकलता है, तब प्रोलैक्टिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है आपकी बॉडी में। और प्रोलैक्टिन क्या करता है? आपकी लिबिडो को कम करता है। लिबिडो मतलब आपके अंदर की जो सेक्स ड्राइव होती है, आपकी जो सेक्स करने की इच्छा होती है, मतलब सेक्स करने की भी नहीं, मतलब बस इजैकुलेट करने की, मतलब निकालने की जो इच्छा होती है, उस इच्छा को कम कर देता है प्रोलैक्टिन। अब ऑब्वियसली ये एक टेम्पररी इफेक्ट है कि एक बार अगर आप इजैकुलेट करते हो उसके बाद ऐसा थोड़ी ना आप जिंदगी भर सेक्स नहीं करना चाहते। लेकिन बात ये है कि अगर आप ये इतना फ्रीक्वेंटली कर रहे होगे कि दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो रियल लाइफ में भी आपका सेक्सुअल डिजायर कम हो सकता है। और अपेरेंटली ये स्टडीज ऑलरेडी हो चुकी हैं और वो प्रूव कर चुकी हैं कि अगर आप दिन में 1 बार या उससे ज्यादा बार कर रहे हो तो प्रोलैक्टिन के बहुत ज्यादा रिलीज की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो सकता है। लेकिन अब बात यह है कि साइंटिफिक एविडेंस इस चीज का भी आ चुका है कि ओकेजनल यानी कि कभी-कभी वाली मास्टरबेशन से आपके टेस्टोस्टेरोन या फिर कॉर्टिसोल लेवल्स में कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। और ये प्रूव हो चुका है कि मास्टरबेशन एक नेचुरल रिलीज का तरीका है, और बल्कि एकदम एक्सट्रीम एब्स्टिनेंस, यानी कि बिल्कुल ऐसा मान लेना कि कभी नहीं भाई मैं तो कुछ नहीं निकालूंगा, नहीं इजैकुलेट ही नहीं करूंगा, उससे आपका स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगा भाई, और वहीं आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो गई। तो आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हुआ है कि आपको इसके बारे में क्या सोचना चाहिए। बट नेक्स्ट के 2 पॉइंट तो सुन लो पहले।
नेक्स्ट पॉइंट है ये इस पे सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्योंकि हुबरमैन जी ने बोला है कि जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, बेसिकली आपके दिमाग का वो हिस्सा जो कि डिसीजन मेकिंग करता है और साथ में आपकी इम्पल्सेस को कंट्रोल करता है, कि मतलब जो एकदम से कुछ करने की इच्छा होती है उसको जो कंट्रोल करता है एकदम से, वो वाला पार्ट नो फैप करने से स्ट्रॉन्ग बनता है। मतलब कि जब आप अपनी अर्जेस को कंट्रोल करते हो, जिसका मतलब है कि आपके अंदर से इच्छा हो रही है वो करने की, उसको आप एकदम से कंट्रोल कर लेते हो, तो आपका दिमाग डिलेड ग्रेटिफिकेशन सीखता है, जिसका मतलब ये है कि भाई मैं अभी ये काम करूंगा लेकिन मैं मेहनत करूंगा उसमें, चाहे रिवॉर्ड या उसका जो रिजल्ट है मेरे को बाद में मिले, उसको कहते हैं डिलेड ग्रेटिफिकेशन। तो आपका दिमाग वो सीख जाता है। अब ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप नो फैप कर रहे हो और आपने ठान लिया कि नो फैप करना है, तो आपको ये भी करना पड़ेगा कि पॉर्न नहीं देखनी। चलो, पॉर्न ना देखना तो आसान है, मतलब लोग पॉर्न देखना फिर भी कंट्रोल कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे हॉट लड़कियां ना दिखें वो सबसे मुश्किल होता है, लेकिन क्योंकि आप नो फैप करना चाहते हो तो सोशल मीडिया की हॉट लड़कियां ना दिखें, इसलिए आप शायद उनको ब्लॉक करना शुरू करोगे या फिर शायद आप इंस्टाग्राम में डिलीट कर दोगे। और क्योंकि आप ऐसा कर दोगे तो आप क्विक डोपामीन, मतलब कि सस्ते डोपामीन के पीछे नहीं भाग रहे हो, जिसकी वजह से अपना स्ट्रेस भी बेटर मैनेज कर पाओगे, क्योंकि ये सब स्ट्रेस कॉज करने वाली चीज आपको दिखे नहीं रही। लेकिन अब बात यह है कि कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बोला है कि हाँ ठीक है, ये सब है सही, बढ़िया कह रहे हो, लेकिन नो फैप से कभी कभी ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है। अब भाई खुद सोचो, अगर कुछ नेचुरल अर्जेस हैं और आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि नहीं नहीं करना नहीं करना, वो चीजें एक अनहेल्दी माइंडसेट क्रिएट करती है, जिसके अंदर आपके गिल्ट और शेम, घृणा, शर्म, ये सब आपको डोमिनेट करते हैं, यही सब चलता है आपके दिमाग में अपने लिए। तो भाई इट इज मच 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 हेल्दियर कि आप अपने अर्जेस को कंट्रोल करो, लेकिन उन्हें एक्सेप्ट भी करो। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई कितना एक्सेप्ट करना है, कितना जाने देना है, कितना करना चाहिए, वो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, बताता हूँ उसके बारे में। पहले ये लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो जो हुबरमैन जी ने बोला है, और ये है कॉग्निटिव रेस्टोरेशन। अब भाई ओवर स्टिमुलेशन जो है ना, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपकी स्लीप क्वालिटी पे भी होता है। हुबरमैन जी कहते हैं कि जब ब्रेन डोपामाइन से ओवर स्टिमुलेट होता है तो स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे आपकी मेमोरी और आपकी मूड पे काफी नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब नो फैप प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन बेटर रेस्ट लेता है, और बेटर रेस्ट मतलब कि बेटर नींद से आपका कॉग्निटिव रेस्टोरेशन होता है, जिसका मतलब है कि आपके जो सोचने की क्षमता है वो अच्छे से रीसेट हो पाती है, जिससे आप ज्यादा फोकस फील करते हो अगले दिन, ज्यादा दिमाग साफ होता है आपका, आप ज्यादा एनर्जेटिक होते हो। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ही बड़ा आर्गुमेंट होता है कुछ और साइंटिफिक एक्सपर्ट्स का कि भाई फैप करने से नींद तो बेटर आती है, क्योंकि मास्टरबेशन से स्ट्रेस रिलीफ तो होता ही होता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि रिलैक्स्ड फील होता है। और भाई ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं कि ओकेजनल मास्टरबेशन से बेटर स्लीप पैटर्न्स नोटिस हुए हैं। तो जिसका मतलब ये है कि नो फैप वाली एक्सट्रीम अप्रोच को ना लेके आप बहुत बेटर लाइफ जी सकते हो। तो आई थिंक अब तक आप ये समझ चुके हो कि अगर आप बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहे हो, हुबरमैन जी के हिसाब से स्पेसिफिकली दिन में एक बार या उससे ज्यादा, तो भाई आपको रोकने की जरूरत है, और वो भी एकदम से पूरा रोकने की नहीं, आपको बस कम करने की जरूरत है। मतलब हिंदी वाला कम, इंग्लिश वाला कम नहीं। दूसरी चीज, अगर आप नो फैप करते हो, आपकी चाहे जितने भी दिन की स्ट्रीक हो, डे 29, डे 290, डे 500, उसमें कुछ चौड़ने वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। और अगर आप ये सब समझ चुके हो कि नो फैप भी बकवास है, रोज फैप करना भी गलत है, और आपको एक हेल्दी बैलेंस बनाना है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, और इन सब पे फोकस ना करके आप काम पे फोकस करो, रिलेशनशिप्स पे फोकस करो, असली चीजों पे फोकस करो। उसके बाद मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि कुछ लोग कहते हैं कि नो फैप करने से पिंपल्स चले जाते हैं। मतलब इस बात में तो कोई साइंटिफिक लॉजिक ही नहीं है जो आज तक कभी भी मिला हो। ये कोई रूमर है जो इंटरनेट पे फैलना शुरू हो गया था। ऐसी बातों में मत बिलीव करा करो, बल्कि अगर आपको अच्छा दिखना ही है तो भाई हमें मौका दो भाई। बाय द वे, हम किसी एक लकी सब्सक्राइबर की लुक्स मैक्सिंग करेंगे जैसे इस वीडियो पे 10,000 लाइक्स कंप्लीट होंगे। आपको पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे सिर्फ कमेंट्स में बताना है कि आप साइंस में बिलीव रखते हो या फिर बकवास में। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।